नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन कोर्ट के आदेशों में कहीं भी क्लीन चिट नहीं लिखा है। नेशनल हेराल्ड केस में कल जो भी हुआ है वो जीत नहीं, सिर्फ फौरी राहत है, या यूं कहें कि तूफान से पहले की शांति है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि कोर्ट में हुआ क्या, उन आदेशों का असर क्या होगा और क्या अब ईडी आगे करने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट जैसे ही नामंजूर की, राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी जश्न के मूड में आ गई। सत्य की जीत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह बहुत अहम है कि क्या अदालत ने सच में गांधी परिवार को इस मामले से बरी कर दिया है, या फिर सियासत कानून के शब्दों को अपने हिसाब से पढ़ रही है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने जो नहीं कहा है वो सबसे अहम है। और क्या नहीं कहा है? कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ईडी के आरोप झूठे हैं, और कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता जिन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है वो निर्दोष हैं। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि इस स्तर पर ईडी की चार्जशीट प्रक्रियागत रूप से टिकाऊ नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं की थी ईडी ने। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में झोल कहां है। दरअसल कोर्ट के आदेश की जड़ में सिर्फ एक शब्द है, एफआईआर। अदालत ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने के लिए जिस मूल अपराध की एफआईआर जरूरी होती है वो यहां है ही नहीं। यानी सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत के आधार पर इतनी बड़ी पीएमएलए कार्रवाई को इस स्तर पर कोर्ट ने टिकाऊ नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर पहले दर्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद में जांच की जानी चाहिए थी। अब ध्यान दीजिए, यह एक टेक्निकल ग्लिच है, तकनीकी खामी है, ना कि आरोपों की सच्चाई पर फैसला। यही वजह है कि कोर्ट ने केस को उसकी दहलीज पर ही रोक दिया है, अंदर जाकर जांच शुरू ही नहीं की है। अब क्या इसे गांधी परिवार की बड़ी राजनीतिक जीत माना जा सकता है? तो अगर प्रक्रियाओं के आधार पर देखें तो हां, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई में हर ब्रेक को जीत बताया जाता है। क्योंकि अगर कोर्ट इस मामले में कॉग्निजेंस ले लेती तो गांधी परिवार आरोपी बनकर सीधे इस मामले में ट्रायल को फेस करता। लेकिन कानून में ब्रेक और बरी होने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर यह सच में जीत होती तो कोर्ट अपने आदेशों में लिखती कि आरोप निराधार हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चार्जशीट क्यों स्वीकार नहीं हुई, यह भी अहम सवाल है। दरअसल ईडी ने पीएमएलए के तहत प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की थी। कोर्ट का यह कहना है कि जब मूल अपराध की आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं की है तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इस स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कह दिया कि चार्जशीट अभी मेंटेनेबल नहीं है, यानी इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, जो कि ईडी ने नहीं की थी। अब सवाल यह उठता है कि जब कोर्ट ने चार्जशीट ईडी की स्वीकार नहीं की है तो गांधी परिवार के खिलाफ यह केस कितना कमजोर है। तो इसमें दो पहलू हैं। अगर तकनीकी आधार पर हम देखते हैं तो एफआईआर की कमी ईडी के लिए बड़ा झटका है और इस स्तर पर केस को कमजोर भी कर देता है। लेकिन अगर मेरिट के आधार पर हम देखते हैं तो कोर्ट ने मेरिट के ऊपर तो अभी तक विचार ही नहीं किया और मेरिट के ऊपर फैसला भी नहीं दिया है। यानी कानूनी लड़ाई जो है इस मामले में वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। केवल इस आधार पर चार्जशीट को स्वीकार करने से मना कर दिया गया कि ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो टेक्निकल आधार पर तो राहत मिल सकती है गांधी परिवार को, लेकिन इस मामले के अंदर गुण और अवगुण के ऊपर अभी विचार नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा इस प्रकरण में। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट के आदेशों के बाद चार्जशीट तो रुक गई है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है, केस बदस्तूर जारी है। अब ईडी के पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो नई एफआईआर के साथ में दोबारा केस करे। तो ईडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के तमाम नेता, जिनमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं, उनके खिलाफ नई एफआईआर की जाएगी। और जब ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी और एफआईआर के बाद में ईडी अपनी चार्जशीट लेके कोर्ट पहुंचेगी तो अदालत को आरोपों की मेरिट के ऊपर फैसला देना पड़ेगा। यानी वहां इस बात का आकलन किया जाएगा कि जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं उनमें कितना दम है। फिलहाल यह मामला कोर्ट ने विचार ही नहीं किया क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं थी। अब दूसरा जो रास्ता ईडी के पास बचता है वो ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है उसके खिलाफ ईडी आगे अपील करे। तो ईडी ने इस बारे में भी साफ कर दिया है कि वो इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने जा रही है। यानी ये कहानी अभी अधूरी है और खत्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो ईडी की चार्जशीट को खारिज किया यानी स्वीकार नहीं किया, उससे गांधी परिवार को जो राहत मिली है वो फौरी राहत है, कुछ समय के लिए राहत माना जा सकता है, उसे क्लीन चिट नहीं है। भले ही कांग्रेस इस मामले को अपनी राजनीतिक जीत के तौर पे पेश करे, लेकिन ऐसा है नहीं। जीत के तौर पे कांग्रेस इसलिए पेश कर रही है क्योंकि उसे मौका मिल गया है, और राजनीति में अगर मौका मिलेगा तो मौके को भुनाने से कोई नहीं चूकता, और वही कांग्रेस अभी कर रही है। और कांग्रेस को जो ये मौका मिला है, ये इस कारण मिला है कि या तो इसमें ईडी ने लापरवाही बरती, या कोर्ट ने इस मामले में अपना बिल्कुल स्पष्ट रुख रखा कि भाई एफआईआर लेके आएंगे, उसके बाद में चार्जशीट के ऊपर बात करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस को मौका मिला है, लेकिन सिर्फ मौका ही मिला है, जीत नहीं मिला है। इस मौके को जीत की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यह आदेश कांग्रेस की जीत नहीं है और ईडी की हार भी नहीं है। यह केवल एक कानूनी पड़ाव है, झोल तकनीक का है, क्योंकि एफआईआर नहीं है। कुल मिलाकर लड़ाई अभी बाकी है, और निश्चित रूप से इस लड़ाई का क्लाइमैक्स बड़ा रोचक होगा, और असली परीक्षा तब होगी जब ईडी अपील या नई चार्जशीट के साथ में दोबारा कोर्ट जाएगी। आप क्या मानते हैं, क्या यह केस आगे चलेगा या यही दम तोड़ देगा? गांधी परिवार को जो राहत मिली है, क्या वो आगे स्थायी भी होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।